मेरे प्रिय छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पत्र लेकर आए हैं। पत्र लेखन हमारे कंपटीशनों में भी आता है और हमारी परीक्षाओं में भी आता है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि पत्र हम कैसे लिखें। तो देखिए, इससे वीडियो से देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्र लिखने के जो तरीके हैं उन्हीं के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। जिसका पत्र बहुत अच्छा होता है, स्वच्छ लेख में होता है, तो उसके नंबर नहीं काटे जाते हैं और पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। क्योंकि पत्र हमें जीवन में कई जगह लिखना भी पड़ता है। कहीं हम अधिकारी के पास जा रहे हैं तो पत्र लिखना होगा, कहीं विद्यालय में जा रहे हैं तो हमें उसका पत्र लिखना होगा, किसी से मिलना है तो पत्र जीवन में बहुत आवश्यक है। तो देखिए, कई प्रश्न बन सकते हैं किंतु उसका उत्तर एक ही होता है। जैसे इसमें लिखा है, दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखकर उनसे अपने मोहल्ले की सफाई कराने का अनुरोध कीजिए। दिल्ली नगर निगम की जगह कोई गांव हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली नगर निगम का है तो दिल्ली नगर निगम का ही ये पत्र होगा। इस पत्र के द्वारा हम अपने गांव के ग्राम प्रधान को भी लिख सकते हैं और अपने नगर पालिका के अध्यक्ष को भी ये पत्र लिख सकते हैं। तो यह ना भूलें कि ये पत्र केवल दिल्ली नगर निगम का है। तो ऐसे भी आ सकता है, अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी या उपजिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। ऐसे भी आ सकता है, अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। या इतना हो सकता है कि नगर की सफाई हो तो नगर पालिका को एक पत्र लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, श्रीमान नहीं लगाएंगे। ठीक, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, सेवा में श्रीमान लिख देते हैं। किसी के नाम से पत्र लिखते हैं तो श्रीमान लगाते हैं, नहीं तो पद पर जब हम लिखेंगे किसी के तो हम उसमें श्रीमान नहीं जोड़ते। इसीलिए सीधे लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान को लिख रहे हैं तो लिख देंगे सेवा में ग्राम प्रधान। ग्राम सभा जो भी आपकी लगती हो वो लिख देंगे। नगर पालिका में रहते हैं तो लिख देंगे सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष। नगर पालिका नवाबगंज, नगर पालिका जहाँ भी है, जहाँ भी आप रहते हैं उस नगर पालिका का नाम लिख देंगे और वो नगर पालिका जिस ज़िले में आती है ब्रैकेट में उस ज़िले का नाम लिख देंगे। तो हमारा ये यहाँ से सुधर गया पत्र हमारा, तो हमारा आगे पत्र लिखता सही चला जाएगा। तो क्या लिख देंगे, जैसे हम क्षेत्र में रह रहे हैं वैसा क्षेत्र लिखेंगे। सेवा में श्रीमान नहीं लगाएंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी के लिख रहे हैं तो प्रश्न में जैसा कहा जाए। नगर पालिका अध्यक्ष लिखेंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, विषय में आप लिख देंगे मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। और गांव में आप रहते हैं तो ग्राम नाम लिखेंगे कि सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे श्रीमान, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुरावस्था की ओर खींचना चाहते हैं। देखिए, भाषा बहुत अच्छी लिखेंगे। कुछ छात्र क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं, सीधे लिख देते हैं भाषा हैं कि निवेदन इस प्रकार है कि हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी है और बहुत बदबू आ रही है, कृपया हमारे मोहल्ले में सफाई कराने की व्यवस्था करें, आपकी महान कृपा होगी। 3-4 लाइनें लिख देते हैं और पत्र पूरा मान लेते हैं। तो ऐसे पत्र में बहुत कम नंबर मिलते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम पत्र लिखेंगे जो हम समझा रहे हैं। सीधे लिखेंगे, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुरावस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी गत 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। यदि आप नगर निगम में नहीं रहती हैं, नगर पालिका में रहते हो तो यहाँ नगर निगम की जगह क्या लिख देंगे, नगर पालिका। गांव में रहती हैं तो गांव लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, घरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगा दिए हैं।
इस कारण संभवतः ये भी है कि आसपास कूड़ा करकट और गंदगी डालने के लिए कोई निश्चित स्थान भी नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, नई लाइन से लिखेंगे। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित और दुर्गंधमय हो गया है। और गांव में रहते तो क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे आज स्थिति यह है कि गांव का वातावरण अत्यंत दूषित और दुर्गंधमय हो गया है। और नगर पालिका में रहते हैं तो लिख देंगे आज स्थिति यह है कि नगर पालिका का वातावरण अत्यंत दूषित और दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते हुए नाक बंद करनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियों की भिनभिनाहट है। रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्षा 5-7 दिनों में आरंभ होनी संभावित है। यानी वर्षा का मौसम है, ज़्यादातर गंदगी और सफाई की व्यवस्था कब होती है, वर्षा के दिनों में ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमारा फोकस रहेगा वर्षा के दिनों की सफाई व्यवस्था पर। तो इसीलिए हमने यहाँ डाला है कि वर्षा 5-7 दिनों में प्रारंभ होनी संभावित है। यथा समय मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुरावस्था अनुमान लगाना कठिन है। अतः आपसे हम मोहल्ले वालों का निवेदन है, मोहल्ले की जगह गांव में रहते हो तो गांव के ग्रामवासियों लिख दोगे, ग्रामवासियों का निवेदन है कि आप यथाशीघ्र मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध कराएं और मोहल्ला निवासियों के स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ने की आशंका है। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। प्रतीक्षारत का मतलब हमें इंतज़ार है आप कार्रवाई करेंगे ही। फिर नीचे दिनांक लिख देंगे, इधर प्रार्थी की जगह लिख देंगे समस्त नगर पालिका वासी, और गांव लिख देंगे तो समस्त ग्रामवासी, और नगर निगम होंगे समस्त नगर निगम वासी। या किसी मोहल्ले की बात है तो उस मोहल्ले का नाम लिखेंगे। माने आप वीर सावरकर नगर में रहते हैं तो प्रार्थी के नीचे नगर लिखेंगे तो लिख देंगे वीर सावर नगर। तो ऐसे अपने नगर का नाम भी लिख सकते हैं, मोहल्ले का नाम भी लिख सकते हैं। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।